चलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें हम देखेंगे सोर्स के बारे में। सोर्स मतलब जो ऊर्जा देता है, सोर्स जो ऊर्जा, स्रोत बोलते हैं इसको हिंदी में, स्रोत जो ऊर्जा देता है, विच गिव्स द एनर्जी टू द सर्किट। जैसे देखो तुम्हारे आसपास जो लाइट जल रहा है उसको एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है। यहाँ हमारे यहाँ मड़वा पावर प्लांट है, जनरेटर जो ऊर्जा देता है जनरेटर, उसी को नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, स्रोत। कोई भी चीज़ को चलने के लिए, टीवी हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, किसी चीज़ को चलने के लिए स्रोत की जरूरत पड़ेगी, और जो ऊर्जा देगा वही क्या होगा, कैसे नहीं आता रहा यार, क्लास थोड़ा खाली खाली लगा दीजिए, मतलब अब थोड़ा भरे टाइप के लगा आया करो, ठीक। स्रोत, ठीक। तो स्रोत दो प्रकार के होते हैं सर, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भाई, डिपेंडेंट मतलब जो किसी न किसी एक चीज पे डिपेंड करेगा। आया बात समझ? जैसे तुम लोग अभी पैसे के लिए किस पे डिपेंड हो, पेरेंट्स पे, कुछ साल बाद कमाए ला पढ़ी, घर के उन खेत दी, है ना, तो अभी तब भी क्या रहोगे तुम, डिपेंडेंट ही रहोगे सर, है ना। जैसे तुम लोग और पढ़े हो कि नहीं साइंस वगैरह में, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी, है ना, और जो नहीं बनाते पता है क्या, परपोशियस की स्वपोशियस, हैं। और 3-4 साल बाद क्या हो जाए, नौकरी लगी था, 3-4 साल बाद क्या हो जाए, नौकरी लगे बाद तो स्वपोषी हो जाएगा कि परपोषी रहेगा, एनीवन? स्वपोषी मतलब तो ऐसे करके प्रकाश संश्लेषण करता है, ये सूर्य के प्रकाश से खाना बनाएगा सर, शिवजबा परपोषी इचरी बे, कहे चाहे कमा चाहे मत कमा। आया समझ? तो डिपेंडेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसको किसी से मतलब नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ये वाला देखे थे हम लोग, बैटरी प्लस माइनस, इस तरीके से आ रहा है समझ में। तो इस टाइप का जो सिंबल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट सोर्स। और देखो इस तरीके से इसको मैं एक गोलवा तरीके से भी दर्शा सकते हैं, गोल प्लस माइनस, गोलवा लिखते हुआ है ना। इस ये हो गया वोल्टेज सोर्स, कौन सोर्स हो गया सर, ये वोल्टेज सोर्स। और क्या हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो करंट सोर्स को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, बस ये गोलवा आया था तीर के निशान। तो ये है डीसी का सिंबल, किसका, डीसी, डायरेक्ट करंट। आया समझ, दिष्ट धारा, आया बात समझ सबको। तो ऐसे सोर्स जिनको दूसरे स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता ऊर्जा के लिए, उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा जनरेटर, डीसी जनरेटर हो सकता है या एसी जनरेटर। अभी डीसी मशीन पढ़ रहे हो कि नहीं सर, तो डीसी जनरेट करेगा उसको बोलेंगे डीसी जनरेटर, जो एसी जनरेट करेगा उसे, आया बात समझ। हमारी पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है अभी एक्चुअल में जनरेशन किस में होता है, एसी की डीसी, एसी में होता है सर, डीसी में नहीं होता जनरेशन अब के डेट में आज। आया बात समझ, ठीक। एसी के बारे में कहानी बाद में बताऊंगा, बस ये लिख लो इधर इतना, एसी ये डीसी का है। अब इसी में अगर तुमको दर्शाना रहेगा एसी, तो डीसी समझ में आया बात इतना, ये हमारा 2 यूनिट तक यही चलेगा कहानी। जब तीसरा यूनिट आएगा तो उसमें आएगा एसी सोर्स सर। एसी मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए बोलते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके लिए सिंबल जो रहेगा सेम चीज रहेगा, बस इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। इसको इस तरीके से रहेगा, वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस इस तरीके से, करंट सोर्स है तो सेम चीज, ये करंट सोर्स ऐसे, बस ये एसी है करके इसको इस तरीके से डंचघा का सिक्ठो सिंबल रहते हैं, उदत नक्षत्र थे। तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स और ये हो गया करंट सोर्स। तीर कमान का निशान है तो क्या बोलेंगे उसको,
करंट, और नॉर्मल है इस तरीके से तो वोल्टेज, प्लस और माइनस है केवल। तो अब देखिए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तुम लोग कहाँ देखे होगे, देखो इसको देख के याद आ जाएगा तुमको, डिपेंडेंट को इस तरीके से कुछ देखे हो, देखे हो इस टाइप का काजू कतली देखे हो कि नहीं? हाँ काजू कतली, तो काजू कतली दिखेगा तो क्या है, डिपेंडेंट, जो किसी न किसी एक सोर्स पे डिपेंड करता है। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। सोलर पैनल देखे हो, सोलर पैनल में करंट कब तक आएगा, जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, रात के दी हो। तो ऐसे सोर्स जो किसी न किसी एक दूसरे स्रोत पर निर्भर करते हैं उसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट सोर्स। आई बात समझ? ठीक, तो लिख लो। एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है डिपेंडेंट सोर्स, बस तुम लोग जान लो कि डिपेंडेंट होता क्या है। और मजे की बात, एसएससी जेईई के पेपर होता है तो उसमें आता ही है। सिलेबस में ही नहीं तुम के, हाँ सर मोर सिलेबस पर निधि से तक सेमेस्टर के निधि से कॉम्पिटिशन में है, लिख लिया ना यहाँ तक। तो ये देखो आगे देखो, अभी कहानी चालू नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है मतलब। चलो अब तुमको ये देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सा सोर्स है, कौन सा सोर्स है सर? ये वोल्टेज की करंट, वोल्टेज है सर। तो वोल्टेज सोर्स है, तो देखो ध्यान से इसको कैसे, ये अगर मैं यहां पर ये V लिख रहा हूं, इसके सामने में देखो, इसके सामने में लिख रहा हूं V, तो ये देखो कौन सा सोर्स है, डिपेंड किस में कर रहा है, वोल्टेज पे। तो इसका नाम बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। अब यहीं पर ये अगर यहां पर I लिखा हुआ है तो वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। आई बात समझ? नामकरण कैसे करते हैं, डिपेंड किस पे करता है, वोल्टेज पे, सोर्स कौन सा है, वोल्टेज। तो क्या बोलोगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या इसी को बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से, इसी को करंट कंट्रोल्ड करंट सॉरी वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, करंट कंट्रोल्ड, डिपेंड या कंट्रोल जो कर रहा है। चलो इसका नामकरण करो तुम लोग, चलो बताओ क्या होगा। बताओ, ये वोल्टेज डिपेंडेंट कौन सोर्स है, करंट सोर्स, और ये वाला करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। आया बात समझ? क्लियर हुई बात? बस नाम जान लेना है, तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं इसके बारे में कहानी, बस इतना फोटो बस जान ले रहा हो कि ये सब भी होते हैं। जिनको इंजीनियरिंग करने का मन होगा वो इंजीनियरिंग में जाके देखेंगे इन सब चीज़ों को, है ना। दो प्रकार के सोर्स होते हैं सर, कौन सा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करता, जैसे हमारा देश स्वतंत्र है सर, है ना, तो लोग खाना खाए को पूछे नहीं पड़े कि पूछे पड़ते, हाँ ठीक, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। जब वही बाबू वो खाना बनाए पड़ते ना, ते दिन बताइए मला कि खाना खाए के नहीं पता करा। तो अभी आने अगर दाई बनाते तो पूछा थे, अब तक खुद दिन बनावे तो दिन समझ में ही और बाबू ठीक, जे दिन बनाए ला पड़ते ना दिन समझ में आते जी, ऐसे शुरू तो भारी मजा आते, ठीक। द ड्रीम और रियलिटी के बीच का अंतर जब समझ में आता है ना,
है ना। जब डिपेंड हो जाबे, डिपेंडेंट में तकलीफ है ना। खाना बना के दीजिए तो खाबे, है समझ, ताए समझ है चीज ला। ठीक, क्लियर हुई बात, सबको क्लियर हुई। भाई डिपेंड करेगा और नहीं डिपेंड करेगा। जैसे मान लो हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, तो वहाँ पूछे पड़े पानी पी सकता हूँ कि नहीं सर, तो नहीं कहते नहीं पी सकस, और कही था हाँ। ठीक, इस बात समझ। तो हम लोग स्वतंत्र हैं, वैसे ही ये स्वतंत्र सोर्स है, इसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बाहर जाल पड़ी क्लास ले, तुम्हारे से परमिशन ले पड़ी ना कि रेंग देवे, रेंग देवे ताई नहीं देने फिर वापस। ठीक हाँ, है ना, जाओगे अपनी मर्जी से, आओगे हमारी मर्जी से, तो तुम क्या हो, डिपेंडेंट हो और मैं इंडिपेंडेंट। आई बात समझ, क्लियर। तो ये हो गया। अब फाइनली क्लियर करें। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में तो डिपेंडेंट वाला नहीं है, तो उसकी कहानी नहीं सुनेंगे हम लोग यहाँ पर। हम लोग केवल किसकी कहानी सुनेंगे, इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट में मैंने दो चीजें बताया, वोल्टेज और करंट। तो इनके बारे में कहानी देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें कैसे विचार करेंगे। तो ये मैंने बताया कि दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वाला सोर्स। अभी हमारे जो चैप्टर चल रहा है डीसी चल रहा है, तो हम डीसी के बारे में कहानी देखेंगे, डीसी की कहानी कैसे चलती है। डीसी का सिंबल, चलो वोल्टेज सोर्स यार हिंड डालो, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल समझते हो, आदर्श। हाँ, जैसे तुम लोग आदर्श किसको मानते हो, आपको कहते है ना। देखे ठीक है ना, अनेक गलती तुरंत दिखते हैं। ठीक, आदर्श, आदर्श वोल्टेज सोर्स, आदर्श आइडिया। बताओ आदर्श किसको मानते हैं नॉर्मली इन जनरल, जैसे हमारे विवेकानंद साहब हैं, है ना, महात्मा गांधी, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श पुरुष, है ना। हम क्या चाहते हैं, उनकी तरफ बनना चाहते हैं, तो बन सकते हैं क्या, वो भगवान है समझ कर लो एक प्रकार का। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारे में भी बुराइयां कम से कम, लेकिन बुराई तो रही है ना, बीड़ी पत्ती खावे घर पे। ठीक, अब देखो ये वोल्टेज सोर्स, जो आदर्श चीजें होती हैं उनमें किसी प्रकार की खराबी नहीं होती। एक आदर्श स्टूडेंट कौन है, जो कहना माने, गोड़ मत हिलाए क्लास में, ठीक है ना, फोन में बात मत करे, है ना, सर फोन आते कि रेंग मत दे, है ना, होमवर्क करके आए, है ना, ये दुर्लभ है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट विलुप्त हो चुके हैं, है ना, ऐसे स्टूडेंट मैंने देख नहीं वाले। हाँ ये डोंट ऐसे एक फोन करी बोला, सर आज शाम के बैठबो खाते, ठीक। मैं कहे भाई कुछ मतलब इस टाइप के स्टूडेंट आ रहे हैं आजकल, है ना। पहले आपके लिए कुछ देर हाथ काट दे वो सर कहते, अभी तुम्हारे हाथ लग काट दे वो सर कुछ कहिए, है ना। पल भर में ऐसे बदलते हैं रिश्ते। देखो ध्यान से, इसको ये सिंबल होता है सर इस तरीके से, दोनों तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो एक आदर्श वोल्टेज सोर्स को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, डीसी वाला। अभी डीसी पढ़ रहे हैं सर, तो डीसी में प्रतिरोध में जो है, इसका जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध कितना होता है, 0। इसको 3 से 4 एग्जाम में मैं सॉल्व किया हूं, है ना, कई बार पूछता है। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध कितना होगा, तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए भाई। प्रतिरोध मतलब क्या है, रुकावट, तो रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिरोध नहीं होगा, ध्यान दो इस चीज को, तो जैसे एक 5 वोल्ट का बैटरी लिए हो सेल, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। सोचो ऐसा, मतलब एक बार घड़ी में सेल लगा देता, जीवन भर चलत रही। ए मोर बाबा लगा रही से, वो बताइए मोर बाबा लगा रही से, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो एक आदर्श किसका वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध कितना होता है सर, 0 नगण्य होता है। अगर सोर्स, तो लोड में कितना पहुंचेगा, ये लोड है मान लो कोई भी, ये लोड है RL, तो जितना वोल्टेज देंगे उतना ही तो पहुंचेगा सर, उतना ही वोल्ट कहाँ मिलेगा, लोड में। जितना दूंगा उतना मिलेगा, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। आई बात समझ, ठीक है। जैसे मैं जितना नॉलेज तुमको दे रहा हूं,
तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं, कि बीच में कुछ है जो तुमको रोक रहा है पढ़ने से, है, उस चीज़ों को निकालो, है ना। फेसबुक व्हाट्सएप जो तुमको रोक रहे हैं, यही तुम्हारे प्रतिरोध हैं आजकल सर। प्रतिरोध बदल गया है आजकल, है ना। ठीक, प्रतिरोध क्या कौन कौन से हैं? आलस्य, ये सब त्याग देवा तो मन में प्रतिरोध हुई है ना। दिन और रात ठीक है, तमाशा बंद करा। ठीक, तो देखो इसमें क्या होगा, एक अभी क्या समझाया मैंने, आदर्श का प्रतिरोध 0 होगा। तो जितना वोल्टेज इसको मैं दूंगा उतना ही तो मिलेगा सर हमेशा। आया समझ? जितना वोल्ट में फिक्स कर देंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये कई बार पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, वोल्टेज वर्सेस टाइम। वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूंगा, या करंट के बीच भी ग्राफ खींचेंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट, चलो करंट के बीच ग्राफ कर दिया, तो कुछ हो रहा है क्या समय के साथ? जितना देंगे उतना मिलते रहेगा। वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा सर, हमेशा। तो ये देखो सीधा चल रहा है, 5 वोल्ट का बैटरी है, जीवन भर कितना वोल्ट देगा मेरे को? अगर उसमें प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? वो प्रैक्टिकल बन जाएगा, वो आदर्श नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई बात समझ? क्लियर? चलो नोट कर लो जल्दी से, आदर्श वोल्टेज सोर्स का ग्राफ। ठीक, अभी तुरंत पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है मेरा सब जानता हूँ। अरे साल ज़्यादा जानता हूँ मैं लगते हैं। जब एक महीना बाद 2 महीना बाद इसी चीज़ पूछूं, अभी सर्किट 1 महीना पहले क्या पढ़ाया था, तब फिर तो ये चीज़ें हैं सर, हम भूल जाते हैं। भगवान ने सबसे बड़ा पावर दिया है भूलने का। सोच अगर मैं नहीं भूलते हैं कि वो मुलाकात का कहरी से, या है ना, कई जन मुलाकात का कहरी से जीवन भर याद रहती था आदमी को, बर्बाद तय आबादस बर्बाद हो जाता। ठीक, तो भगवान ने सबसे बड़ी पावर दिया सर भूलने का। इसलिए कोई भी चीज़ हो रहा है ना, कुछ दिन बाद तो भूल जाना तो तय है ना, भूल जा। ठीक, 3 टाइम याद मत करेगा। ठीक, बहुत बड़ा पावर है सर भूलने का। 15 दिन में जितना चीज़ पढ़े हैं सब वास हो जाता है, सब वास। अगर तो तुमने रिवीजन नहीं किया तो जितना पढ़े हो सब गायब हो जाएगा। ठीक, तो 15 दिन पहले रिवीजन जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो सब गायब हो जाएगा महाराज। ठीक है, फिर मोला मत किया, फिर मैं समझ पहले बता देता, है ना। कितना दिन में रिवीजन करना है? 15 दिन के पहले, तब तो याद रहेगा। अब देखो, अब आदर्श तो नहीं बन सकते, तो क्या बनेंगे? जो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब देखो प्रैक्टिकल में क्या होगा, मतलब जो वास्तविकता में है सर। आदर्श तो एक इमेजिनेशन हो गया, मुझे बनना है कलेक्टर, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये आदर्श हो गया, है ना। हमको उसके जैसा बनना है तो उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे तुम लोग को इंजीनियर बनना है, जेई बनना है, उसके लिए प्रयास कर रहे हो। अब सब कैसा बन जाएगा? हो सके बन जाए, है ना। क्या बनना चाहता सर? तो ये मेडिकल कॉलेज है मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर, ये मेडिकल कॉलेज है ये। तय बता 3 साल बाद तो डॉक्टरी की डिग्री दे, वो इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर। अब वो बनबे करबे तो नहीं चाहे तब वो बनबे। भाई इंजीनियर कहाँ बनेगा ये इम्पोर्टेंट है ना सर। एक आई बात समझ में। अब भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले तो इंजीनियर तो बनबे यार, चाहे 1 साल में बन चाहे 4 साल में बन। अब ओकर बाद का बनना है, अगर बाद डॉक्टर बनबे, एक से एक है कैसे यार, का बनबे ते जेई तो वो तो बनबेच करबे, जूनियर तो रही सीनियर थोड़ी बन जाबे। कहाँ बनना है ये इंपॉर्टेंट है। बिजली विभाग बनोगे कि दूसरे पावर लाइन में जाओगे कि टीचिंग लाइन में जाओगे, तो इंजीनियर तो बनेगा ही सर। मैं भी इंजीनियर हूँ,
लेकिन हमारा प्रोफेशन चेंज हो गया है, अब मैं टीचर में आ गया हूँ। वैसे ही तुम लोग क्या बनना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निकलने के बाद इंजीनियर ही बनोगे, उसके बाद कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो महाराज बताओ। हाँ ठीक है, ये भी एक विभाग है, पुलिस विभाग में जाना चाहते हो, बढ़िया है ना। तो ये चीज़ें अभी से डिसाइड करो। तुमको पता ही नहीं जाना कहाँ है, 3 साल बाद कहाँ जाबे, यहाँ कॉलेज खेद देबो हम, विदाई कर देबो यहाँ ले। तो प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है सर, जिसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध। अब भाई आदर्श नहीं बन सकते, कुछ ना कुछ हमारे खराबी होगी, वही खराबी को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बोलते हैं। तो बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, है ना। ज्यादा आदर्श बनने की कोशिश मत करो, है ना। ज्यादा आदर्शवादी लोग है ना, अंगूठा छाप, मैं नहीं करता सर, कुछ गलत चीजें नहीं करता, तो हावस का दुनिया में मैं ये नहीं करता सर, मैं बीड़ी नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, होती खोपचा में जाके पिया थे, है ना, मैं बिबल नहीं खाऊँ सर, ठेला में देख डाले मैं एक दिन। तो ऐसा वही ऐसा का भाई प्रैक्टिकल रहो, खाथन तो खाथन, बात अलग है ना। ठीक, जैसे मैं एक दिन अपन ऐसे मम्मा पूछे कि मम्मा गुड़ाखो का घसता खाते, तब दांत में कीड़ा हो गया इस बाचा खाते, वो कीड़ा मारते खाते, मैं कहे एक दिन पूरा दांत बाहर आई है, बात समझ मत किसे कर भाई, एक से एक तर्क देते हैं लोग, है ना। ठीक, चलो r इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। दांत कीड़ा मारते का, तो मैं पूरा आदमी मार देते हो, कीड़ा की बात का है। r इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ रहेगा, 5, 10, 15, 20 मिनिमम से मिनिमम। तो हम क्या चाहेंगे कि r क्या हो सर, 0 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो, r मिनिमम। भाई भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन इंसान बन के तो रही, जानवर मत बन जा, ठीक। मिनिमम अपने अंदर के जानवर को मत जगा, उसको अंदर ही रहने दो, ठीक। तो ये बताओ यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना सर, कुछ ना कुछ क्या होगा इसमें, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब एक रास्ते में ब्रेकर है, मतलब तुम्हारा स्पीड कम होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब ब्रेकर ही नहीं है तो स्पीड कैसे कम होगा, हाईवे रोड ब्रेकर ही नहीं रहे, कुदात रहे थे आदमी है, ठीक। वैसे ब्रेकर आई तो क्या हुई, अचानक से स्पीड कम हुई, दांत कान भी जर सकते, ठीक। तो ये वोल्टेज, ये लोड है सर यहाँ पर। अब देखो ये यहाँ पर वोल्टेज कितना पहुँचेगा, तुम लोग बताओ, कम पहुँचेगा ज़्यादा पहुँचेगा, ये वोल्टेज लोड है मान लेता हूँ। तो यहाँ पर एक किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाओ, चलो जल्दी से, माइनस से प्लस, बोलो जल्दी, प्लस v माइनस आई इंटू आर माइनस वी लोड बराबर 0। तो यहां से हमको क्या समझ में आया सर कि वी लोड कितना होगा, v माइनस आई आर। अब तुम लोग बताओ कि वोल्टेज कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये ले लिया। और जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा, करंट को बढ़ाते जाओगे, ये ड्रॉप भी बढ़ते जाएगा। जितना बड़ा ब्रेकर रहेगा उतना ज्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब जितना करंट बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस में ड्रॉप, तो ऊर्जा का क्षय होते जाता है, ऊर्जा का क्षय। इसीलिए तुम लोग देखते हो कि घड़ी में बैटरी डलाते हो, सेल डलते हो, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, मोबाइल को चार्ज करते हो, दिन भर चलता है, फिर शाम को फिर, है ना, डिस्चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध है। प्रतिरोध नहीं होता तो एक बार चार्ज कर देते, जीवन भर चलते रहता। ऐसा मोबाइल रही कितना मजा आई, जीवन भर चलत रही, है ना। तो आदर्श तो नहीं बन सकते, प्रैक्टिकल बनते हैं सर इस तरीके से। तो चाहत हस ना आइडियल मोबाइल मिल जाएगी, रिचार्ज मत करे पड़े, है ना। आई बात समझ, कितने लोग को आया समझ यहाँ तक, जल्दी बोलो, आया कि नहीं। चलो अब इसका ग्राफ कौन बताएगा कैसे बनेगा, V वर्सेस R, आई। हाँ, तो इसका जो ग्राफ है देखो, आइडियल का कैसे बना था, इस तरीके से बना था। अब प्रैक्टिकल में क्या होगा, ये तो बन नहीं सकता सर, ये आइडियल का है। तो
आइडियल का है तो प्रैक्टिकल का कैसे बनेगा? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से, वोल्टेज कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। आए बात समझ? इस ग्राफ को कई बार पूछा है सर, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ते आता है इसकी कैपेसिटी क्या होती आती है, कम होते है। आए बात समझ? तो ये हो गया प्रैक्टिकल। वोल्टेज सोर्स, कौन सोर्स पढ़े? वोल्टेज सोर्स। अब हमको देखना है करंट सोर्स क्या होता है। कौन सा सोर्स? करंट सोर्स। देखो ध्यान से, करंट सोर्स मतलब जो करंट देगा, जो करंट देगा। याद रखना, इस दुनिया में जितने भी सोर्स हैं वो सब के सब क्या हैं? वोल्टेज। एक आदर्श करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आई बात समझ? जितने भी सोर्स है सबके सब कौन से सोर्स हैं? वोल्टेज है सर। जैसे देखो, तुम लोग जनरेटर पढ़े होगे तो वोल्टेज जनरेटर पढ़े होगे, करंट जनरेटर नहीं पढ़े होगे। केवल क्या जनरेट करवा सकते हैं हम लोग उससे? वोल्टेज। तो ये चीजें होती हैं। ये करंट सोर्स हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन ये होता नहीं है सर। अब होता नहीं है तो कैसे करेंगे? बनाएंगे। भाई कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बनाएंगे उसको, ठीक? जैसे घर में भात नहीं तो बनाए पड़ी, ठीक, उसने टाइप के। जैसे ये देखो यहां पर, ये वोल्टेज सोर्स है सर। कौन सोर्स है? वोल्टेज सोर्स। अब तुम लोग नियम जानते हो कि नहीं? ओम का नियम। तो R बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V बाई। तो ये बताओ, इसमें करंट सोर्स में इसमें रेजिस्टेंस कितना था? रेजिस्टेंस कितना था सर? 0 था। तो 1/0 कितना होता है? तो अगर इसको करंट सोर्स में बदला तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत। तो एक आदर्श करंट सोर्स का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत, इनफाइनाइट। आया समझ? भाई 0 का उल्टा अनंत। तो अनंत को कैसे डिनोट करते हैं? ओपन सर्किट से। इससे भाई जितना करंट मेरे को भेजना है किसमें? लोड में। किसमें भेजना है? लोड में। इस तरीके से लोड है, जितना करंट भेजना है लोड में उतना जाना चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी यहाँ कनेक्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, लेकिन हमको करंट को कहाँ भेजना है सर? लोड में। तो यहाँ भेजना है ना, तो पूरा जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना करंट यहाँ जाना चाहिए। तो एक आदर्श में जाएगा, प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। यही बात समझ? चलो बना लो। तो एक आदर्श लिखो, एक आदर्श करंट सोर्स, एक आदर्श करंट स्रोत, करंट सोर्स का प्रतिरोध अनंत होता है। का प्रतिरोध अनंत होता है सर। कितना होता है? अनंत। आई बात समझ सबको? आया समझ सबको? क्लियर? यस और नो? तो एक आदर्श करंट सोर्स का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसका भी जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा सर? आई वर्सेस ग्राफ खींचेंगे तो I वर्सेस V, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा? एक कांस्टेंट बनेगा। इस करंट कांस्टेंट होगा इस बार। क्या कांस्टेंट होगा? करंट। ठीक। अब प्रैक्टिकल समझ गए होगे तुम लोग। प्रैक्टिकल में क्या होगा? रेजिस्टेंस कम की ज्यादा?
ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ मिनिमम था तो इसका जस्ट उल्टा, यहाँ क्या होगा मैक्सिमम। अब अनंत तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ, क्लियर? जैसे 24 घंटे पढ़ सकते हो क्या? वो अनंत हो गया। कुछ ना कुछ कम होगा सर, तो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई कि लो? क्या होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। जैसे पढ़ाई जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, लेकिन इतना में ज़्यादा मत पढ़ना कि दिमाग सह ना पाए। तब पता चल रहा है तकलीफ आप में आ गए, मैं कौन हूँ सर? करेंट सोर्सेस, ठीक ठीक। तो इस टाइप का हरकत मत करना, कई लोग पागल भी हो जाते हैं। इंजीनियरिंग को ज़्यादा ही सीरियस नहीं लेना है ना? कैसे हो रहा है सर, बिजली कैसे रेंगा थे, थकता है। ज़्यादा ही डीप में नहीं सोचना है, जितना हो सके उतना काम करना है। इसका मतलब ये नहीं पढ़े छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है। देखा महाराज एक लड़के थे, बीच में रहा, ज़्यादा अतिल नहीं करना है ना, ठीक? ज़्यादा और कम के बीच में जो रास्ता निकलता है ना, उसमें रहो, ठीक? तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा सर? देखो बताओ, तुम लोग बताओ, करंट क्या हो जाएगा? जैसे ये प्रैक्टिकल था तो सॉरी आदर्श था, तो प्रैक्टिकल क्या होगा? ऐसे सिखाया था ना, करंट वर्सेस वोल्टेज। तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। वो वाला आदर्श था, ये वाला प्रैक्टिकल। सेम है, वोल्टेज और करंट का सेम है ना, बस जगह चेंज है सर, बस जगह चेंज है थोड़ा सा। बना लोगे तो एक आदर्श करंट सोर्स बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया, दोनों चीज़ें बता दी। अब छोटा सा हम देखेंगे टॉपिक, 2 मिनट लगेगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जस्ट बना लिए, ठीक? तो बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। किसकी? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा लिख देता हूँ, तुम लोग ट्रांसफार्मर लिख दोगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना। तुम लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बदल रहे हैं ना। जो तुम्हारी सोच है उसको बदल रहे हैं कि भाई जो तुम सोचते हो वो है नहीं, है ना, वो होता नहीं है। तो यहाँ क्या करने आए हो? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने आए हो ना सर कॉलेज, है ना? ठीक, तो ट्रांसफॉर्म करो, है ना? अब फिर वही हरकत कर, क्या काम के फिर, ठीक? जैसे डॉक्टर हा कर गए, मोर पेट पिरात के तो खाली जाए बस लग जाता कि गोली खाए पड़ी, ये डॉक्टर का चलते हैं, हम गोली खाए की जरूरत नहीं है, शुद्ध है, पानी नहीं रुकेगा, ठीक, बहता रहेगा, ठीक ठीक। आया बात समझ? तो डॉक्टर के बात लमाने वाले पड़ते, गोली खाल पड़ते, इसने हमरो बात लमानी है तो वही। अब देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वोल्टेज को करंट में बदलना, करंट को बदलना, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वोल्टेज को करंट में, करंट को वोल्टेज में। अब देखते हैं बदलते कैसे है सर इसको। तो चलो सबसे पहले हम सीखते हैं वोल्टेज को किस में बदलना? करंट, करंट में बदलना। आया समझ? वोल्टेज को किस में बदलेंगे? करंट में। तो बहुत आसान है, ओम का नियम जानते हो कि नहीं? क्या होता है ओम का नियम? V बराबर क्या आर? ठीक। अब इसको मेरे को बदलना है किसमें? करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस किसमें लगेगा? सीरीज की पैरेलल? जल्दी बोलो। इसके साथ सीरीज में, जस्ट उल्टा। इसके साथ किसमें होगा? पैरेलल में, इस तरीके से। अब देखो I बराबर क्या होता है सर?
ओम के नियम से V बाई, तो ये I हो जाएगा, I बराबर V बाई R, और ये जो भी R है उसको यहां कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया करंट किस में बदल गया, वोल्टेज किस में बदल गया, करंट में। आसान है। चलो देखो, देखो सर, जैसे मान लेते हैं ये 10 वोल्ट का बैटरी, कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, इसका प्रतिरोध 2 ओम है। कितना ओम है, अब इसको मेरा करंट बदलना है, कितना हो जाएगा बताओ, चलो V बाई R, तो V का मान कितना है 10/2, कितना हो जाएगा 5। देखिए मत बतावे कहादरी से हमार मन ठीक। रेजिस्टेंस कितना था, अब तय बता, सरल है कठिन है, आई बात समझ। तो ये है नॉर्मल न्यूमेरिकल, किसको किस में बदलना, करंट बदलना। चलो बना लो। अब वोल्टेज को किस में, करंट को किस में चेंज करेंगे, वोल्टेज में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अब ये बताओ, अगर मेरे पास करंट सोर्स है, सर कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स, अब उसको मेरे चेंज करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। क्या कर भाई, I और R है, तो V बराबर क्या होता है सर, हैं I इंटू R, इतना ही तो करना है। तो ये V जो कि बराबर होगा किसके, I इंटू और R को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये 5 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। भाई जब इसको इसमें बदल सकते हैं तो इसको इसमें भी बदल सकते हैं ना सर। अब बदल के क्या कर ले वो सर, कहा तो ये कोई ऐसा क्या जरूरी है सर, तो प्रश्न बनाने में काम आएगा महाराज, ठीक, काम ही। आगे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे सर्किट के, उसमें काम आएगा, नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स में। इतनी बातें आई समझ, ठीक। इस लेक्चर में इतना ही।